हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी इंडेक्स। आज के वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो बात करेंगे ट्रिपल पी ऑथेंटिकेशन के बारे में विद चैप चैलेंज हैंडशेकिंग ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल एंड ट्रिपल ए की कॉन्फ़िगरेशन भी करेंगे, क्योंकि प्रीवियस में हम लोगों ने पैप के अंदर ट्रिपल ए कॉन्फ़िगर करके देखा था। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग चैप के साथ ट्रिपल ए कॉन्फ़िगर करेंगे और किस तरीके से चैलेंज हैंडशेकिंग ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल काम करता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। जैसा कि देखिए, मैंने एक टोपोलॉजी क्रिएट किया हुआ है और इस टोपोलॉजी के अंदर अगर बात करें तो मैंने R2 और R1 आपस में दो राउटर कनेक्ट किए हुए हैं। बेसिकली होता क्या है, जो चैप वर्क करता है वो करता है थ्री वे हैंडशेक की तरह। जैसे आपका TCP वर्क करता है, जस्ट लाइक दैट सेम चैप भी वर्क करता है। चैप किस तरीके से काम करता है, कौन कौन से मैसेजेस जनरेट होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। राइट, देखिए, अगर मैं R1 राउटर पे चैप इनेबल करूँगा, जो भी चैलेंज हैंडशेकिंग ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल की बात करें, R1 राउटर पे जैसे ही मैं ट्रिपल पी ऑथेंटिकेशन चैप इनेबल करूँगा, एट दैट टाइम R1 इनिशिएट अ कॉल फ्रॉम R1, मतलब R1 से एक कॉल इनिशिएट होगी। राइट, क्योंकि R1 पे आपने जैसे ही ये चैप इनेबल करूँगा R1 पे, तो होगा क्या कि लाइन प्रोटोकॉल डाउन हो जाएगा। तो लाइन प्रोटोकॉल डाउन होने का मीनिंग ही यही है कि आपने R1 पे से एक कॉल को इनिशिएट किया हुआ है टुवर्ड्स R2 के लिए। R2 क्या करेगा, सबसे पहले R2 एक चैलेंज मैसेज जनरेट करेगा। राइट, क्योंकि R2 यूज़र नेम और पासवर्ड मीन्स होस्ट नेम एंड पासवर्ड की इंफॉर्मेशन देगा, और यूज़र नेम और पासवर्ड की इंफॉर्मेशन देने के बाद वो यूज़र नेम और पासवर्ड वेरीफाई होगा। वेरीफाई कहाँ से होगा, R1 से होगा, इसलिए R1 से एक चैलेंज मैसेज जनरेट होगा टुवर्ड्स R2। राइट, और R2 से एक चैलेंज मैसेज जनरेट होगा टुवर्ड्स R1, और R1 अपने डेटाबेस के अंदर इस इंफॉर्मेशन को चेक करेगा कि जो भी यूज़र नेम और पासवर्ड की इंफॉर्मेशन है जिसके थ्रू एक चैलेंज मैसेज जनरेट हुआ है, उसमें R1 अपने डेटाबेस को चेक करेगा, और चेक करने के बाद R1 रिवर्ट करेगा टुवर्ड्स R2। R1 R2 को क्या रिवर्ट करेगा, बेसिकली R1 क्या करेगा, R1 MD5 एल्गोरिथम यूज़ करेगा हैज़ वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। तो R1 जो भी चैलेंज मैसेज R2 से R1 के पास आ रहा है उसका यूज़र नेम और पासवर्ड अपने डेटाबेस में चेक करेगा, और चेक करने के बाद एक MD5 एल्गोरिथम को यूज़ करके एक हैज़ वैल्यू जनरेट करेगा, वो फॉरवर्ड करेगा टुवर्ड्स R2। राइट, टुवर्ड्स R2 के लिए ये जो सेकंड मैसेज है, फर्स्ट मैसेज हम चैलेंज मैसेज बोलेंगे और सेकंड मैसेज हम रिस्पॉन्स मैसेज बोलेंगे। राइट, और फाइनली R1 से R2 के पास एक हैज़ वैल्यू कैलकुलेट होकर मैसेज जनरेट हो जाता है, और R2 क्या करेगा, अब R2 R1 के होस्ट की इंफॉर्मेशन, जो R1 है इसकी इंफॉर्मेशन R2 के डेटाबेस में प्रेजेंट होगी, और R2 इसकी इंफॉर्मेशन के बेस पे R2 भी एक MD5 एल्गोरिथम को यूज़ करके एक हैज़ वैल्यू कैलकुलेट करेगा। राइट, तो R2 ये देखेगा, ध्यान से समझिएगा, R2 ये देखेगा कि R1 से एक हैज़ वैल्यू कैलकुलेट होकर उसके पास आई हुई है, और R2 ने खुद एक हैज़ वैल्यू कैलकुलेट की। दोनों हैज़ वैल्यू जो हैं वो मैच करनी चाहिए। दोनों हैज़ वैल्यू अगर मैच करेंगे तो फाइनली R2 एट द एंड एक ऑथेंटिकेशन सक्सेस मैसेज फॉरवर्ड करेगा हैज़ वैल्यू मैच होने के बाद टुवर्ड्स R1। इस तरीके से जो चैप का थ्री वे हैंडशेक है ये परफॉर्म होगा। राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशिएट मैसेज जाएगा R1 से R2 के लिए, क्योंकि R1 पे मैंने चैप इनेबल किया हुआ है। सेकंड, R2 से एक चैलेंज मैसेज आएगा टुवर्ड्स R1 अपने डेटाबेस को चेक करेगा, चेक करने के बाद MD5 एल्गोरिथम की हेल्प से एक हैज़ वैल्यू कैलकुलेट करेगा और फॉरवर्ड कर देगा टुवर्ड्स R2 फाइनली अगेन हैज़ वैल्यू कैलकुलेट करेगा, और वो मैच कराएगा कि जो R1 से हैज़ वैल्यू कैलकुलेट होके आई हुई है वो सेम मैच कर रही कि नहीं। अगर मैच कर रहा होगा तो R2 फाइनली एक ऑथेंटिकेशन सक्सेस मैसेज फॉरवर्ड कर देगा टुवर्ड्स R1। दिस इज कॉल्ड थ्री वे हैंडशेकिंग ऑफ चैप, चैलेंज हैंडशेकिंग ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। राइट, इसका लैब समझते हैं। तो लैब के लिए मैंने यहाँ पे दोनों के कंसोल एक्सेस कर रखे। मैंने R2 को कस्टमर बोला हुआ है और R1 को ISP राउटर बोला हुआ है। तो फाइनली मैं R1 से एक इनिशिएट कराना चाह रहा हूँ कॉल। तो इसका मतलब ये है कि देखिए, टोपोलॉजी के अंदर मैंने डिफरेंट नेटवर्क के एड्रेसेस सीरियल इंटरफेस पे असाइन किए हुए। अगर प्रीवियस वीडियो आपने देखा है तो ये चीज़ समझ में आ रही होगी।
और दोनों ही राउटर्स पे, चाहे वो R1 हो, R2 हो, मीन्स ISP राउटर हो या कस्टमर राउटर हो, मैं 200 IP राउट करके आपको दिखाता हूँ। नेटवर्क की इंफॉर्मेशन, डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की इंफॉर्मेशन 10 की ऑलरेडी इसके पास प्रेजेंट है, 20 R1 पे असाइन है और 10 R2 पे असाइन है। R2 के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन इसके पास /32 के साथ आ रही है, बिकॉज अभी मैंने PPP इनकैप्सुलेशन इनेबल कर रखा है। अगर मैं आपको दिखाऊँ डू शो इंटरफेस सीरियल 1/0, तो सीरियल 1/0 डू शो रन इंटरफेस सीरियल 1/0, तो मैंने इधर क्या कर रखा है, इनकैप्सुलेशन इनेबल कर रखा है, राइट। तो इस वजह से रीचेबिलिटी दोनों में है, किसी भी तरह का कोई इशू नहीं है। R1 पे मैं आपको शो IP इंटरफेस ब्रीफ करके दिखाता हूँ, तो लाइन प्रोटोकॉल आप है, इधर देखिए सीरियल 0 में लाइन प्रोटोकॉल आप शो कर रहे हैं, राइट। अब देखिए मैं इनेबल करता हूँ इंटरफेस सीरियल 1/0, और सीरियल 1/0 पे मैं PPP ऑथेंटिकेशन चैप, जैसे मैं PPP ऑथेंटिकेशन चैप इनेबल करूँगा, तो चैप इनेबल करने से क्या होगा कि लाइन प्रोटोकॉल डाउन हो जाएगा, क्योंकि मैंने इधर इनेबल किया हुआ है और दूसरे साइड में किसी भी तरह का कोई चैलेंज मैसेज R1 के लिए अभी नहीं आया है, राइट। तो इधर से क्या होगा, जो ISP से इनिशिएट होगी एक कॉल, किसके लिए, ISP से इनिशिएट होगी एक कॉल कस्टमर के लिए, क्योंकि R2 को मैंने कस्टमर बोला हुआ है, राइट। देखिए लाइन प्रोटोकॉल डाउन होगा, वेट अ मिनट, PPP ऑथेंटिकेशन चैप अगर नहीं हो रहा तो मैं यहाँ पे एक क्लियर PPP ऑल रन करा के आपको दिखाता हूँ। देखिए लाइन प्रोटोकॉल डाउन है, क्योंकि रीसेट करना होगा आपको प्रोसेस को, तो रीसेट कर सकते हो इस तरीके से। ये मैंने आपको प्रीवियस में भी बता रखा था कि 15+ वर्जन के साथ आपके पास क्लियर कमांड है, अदरवाइज 12 वर्जन के अंदर आपको पोर्ट अप या डाउन करना पड़ेगा, राइट। इस तरीके से देखा जाए तो लाइन प्रोटोकॉल डाउन हो गया। अगर मैं सामने वाले राउटर को पिंग कराने की कोशिश करता हूँ 10.10.10.1, तो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए अब मुझे इस राउटर पे क्या करना होगा, एक यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करना होगा, राइट, जिसको मैं कस्टमर राउटर से कॉल करूँगा, राइट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक यूज़र नेम असाइन करता हूँ। मैं 1 वे बता रहा हूँ आपको, इसके साथ 2 वे भी बताऊँगा कि किस तरीके से 2 वे चैलेंज चैप इनेबल करते हैं, राइट। यूज़र नेम मैं दे देता हूँ सपोज मुकेश एंड पासवर्ड इज़ abc@123, राइट। ये यूज़र नेम एंड पासवर्ड दे दिया। अब मैं R1 राउटर से, अभी भी देखिए लाइन प्रोटोकॉल डाउन है, अगर आप शो IP इंटरफेस व्यू करें तो देखिए लाइन प्रोटोकॉल डाउन शो कर रहा है, बट मैं क्या करूँगा, इधर से एक चैलेंज मैसेज फॉरवर्ड करूँगा टुवर्ड्स R1। उसके लिए मुझे यहाँ पे इंटरफेस सीरियल 1/0 जाके PPP चैप, राइट। पहले हम लोग जब यूज़र नेम और पासवर्ड करते थे तो एक कमांड यूज़ करते थे सेंड कमांड, बट इधर सेंड कमांड यूज़ नहीं होगी चैप में। यहाँ पे आपको होस्ट नेम लिखना होगा, यहाँ पे आपको होस्ट नेम लिखना होगा और होस्ट का नेम देना होगा। जैसे मैंने होस्ट नेम दिया है मुकेश, एंड यहाँ पे आपको पासवर्ड देना होगा, पासवर्ड दिया है मैंने abc@123, राइट। जैसे ही मैंने होस्ट नेम और पासवर्ड दिया, लाइन प्रोटोकॉल अप हो गया, देखिए, क्योंकि होस्ट नेम और पासवर्ड मैच कर गया होगा, राइट। होस्ट नेम और पासवर्ड मैच कर गया होगा। सेकंड R2 पे जो मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड दिया था, यूज़र नेम मुकेश एंड पासवर्ड abc@123, सेम R1 पे आके मैंने यहाँ पे, बट कमांड थोड़ी सी चेंज है कंपेयर टू पैप। अगर बात करेंगे, उधर जो कमांड यूज़ करते थे PPP चैप सेंड यूज़र नेम एंड पासवर्ड की इन्फॉर्मेशन की, इसे इधर इस तरीके से प्रोवाइड करेंगे, ओके। तो ये आपका 1 वे हो गया। अगर आप 2 वे चैप इनेबल करेंगे तो उसमें कंडीशन है, 2 वे में कंडीशन ये है कि आपका जो यूज़र नेम है वो डिफरेंट होना चाहिए बोथ साइड। मीन्स मैं कस्टमर या ISP एंड की बात करूं तो यूज़र नेम बोथ साइड, ये कंडीशन है, मैंडेटरी है, आपको याद रखना है कि बोथ साइड यूज़र नेम डिफरेंट होना चाहिए और पासवर्ड मस्ट बी सेम, राइट। पासवर्ड मस्ट बी सेम, पासवर्ड बोथ साइड सेम रहेगा बट यूज़र नेम डिफरेंट रहेगा, ओके। अगर मैं इस साइड से अगेन, क्योंकि बोथ साइड करता हूँ तो इधर भी मुझे ऑथेंटिकेशन इनेबल करना पड़ेगा चैप, तो इंटरफेस सीरियल 1/0 और फाइनली मैं यहाँ पे PPP ऑथेंटिकेशन चैप, मैं चैप इनेबल कर देता हूँ। और मैंने चैप इनेबल करते ही
ठीक है, लाइन प्रोटोकॉल डाउन हो गया क्योंकि मुझे कॉल करनी पड़ेगी। यूज़र नेम पासवर्ड इधर क्रिएट कर देता हूँ। सबसे पहले मैं यूज़र नेम देता हूँ। मैंने यूज़र नेम इधर दे दिया IT एंड पासवर्ड दे दिया मैंने IT इंडेक्स, राइट। इस तरीके से यूज़र नेम और पासवर्ड दे दिया। अब मैं जब R2 से यूज़र नेम एंड पासवर्ड की कॉल करूँगा तो फाइनली लाइन प्रोटोकॉल क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा। तो इंटरफेस सीरियल 1/0 ये 2 वे हो जाएगा आपका। जब मैंने आपको रखा है कि बोथ साइड, मैंने देखिए यूज़र नेम पासवर्ड मेरे को क्या रखना पड़ेगा, कॉमन रखना पड़ेगा। पासवर्ड क्या रखना पड़ेगा, कॉमन। तो पासवर्ड मुझे क्या देना चाहिए था, abc@123। पासवर्ड मुझे इस साइड क्या देना चाहिए था, abc@123। तो पासवर्ड मैंने कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको मैं नो कर देता हूँ और इधर मैं यूज़र नेम विथ पासवर्ड सेम रखना है मुझे, abc@123। और यूज़र नेम चेंज कर सकते हैं। तो साइड मुकेश था, इधर मैंने IT कर दिया। अब ठीक है, और मैं R2 राउटर पे PPP चैप होस्ट नेम PPP चैप अगर बात करूँ तो होस्ट नेम मैंने IT दिया है और पासवर्ड abc@123 रहेगा। पासवर्ड abc@123, राइट। तो मैंने ये इन्फॉर्मेशन दे दी फाइनली। तो लाइन प्रोटोकॉल देखिए अप हो चुका है। तो मैं इधर से पिंग करूँ, किसी भी तरह का कोई इशू नहीं मिलेगा। ये बोथ साइड 2 वे है आपका, 10.10.10.1 राइट, कनेक्टिविटी हो रही। तो इस तरीके से चैप 1 वे एंड 2 वे किस तरीके से काम करता है ये भी देख लिया हम लोगों ने। अगर अब AAA की बात करेंगे, अगर AAA कॉन्फ़िगर करना है तो कल की लैब में मैंने आपको ये बताया था कि AAA इनेबल करने का तरीका क्या है। AAA न्यू मॉडल, इस कमांड की हेल्प से AAA इनेबल हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल डिस्कस किया था कि AAA का मीनिंग क्या है। फर्स्ट है ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग, इन तीनों का मतलब क्या होता है, राइट। रेडियस सर्वर के बारे में, टकैक्स सर्वर के बारे में, इन सारे के बारे में, सभी के बारे में प्रीवियस वीडियो के अंदर बात की गई थी, राइट। अभी मैं AAA इनेबल करता हूँ और फाइनली एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ। AAA ऑथेंटिकेशन, राइट। PPP ऑथेंटिकेशन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे लिस्ट नंबर कोई भी नाम दे देते हैं। लिस्ट में दे देता हूँ मैं IPST, राइट। और अभी मैं रेडियस, अगर मैं ग्रुप की इन्फॉर्मेशन जैसे प्रीवियस में किया था, मैंने ग्रुप की इन्फॉर्मेशन में रेडियस सर्वर दिया हुआ था। रेडियस के बाद अगेन दूसरा सर्वर जो था वो टकैक्स सर्वर था, उसके बाद में लोकल से रिजॉल्व करते। तो डायरेक्टली अगर आपको लगता है कि लोकल डेटाबेस से ही करना है, क्योंकि रेडियस और ये नहीं है, प्रीवियस में मैंने इनकी कॉन्फ़िगरेशन बताई थी आपको, तो डायरेक्टली लोकल के साथ भी आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमें सीरियल इंटरफेस 1/0 जो भी है इसका सीरियल इंटरफेस 1/0 पे जाके इसको अप्लाई करना होगा। PPP ऑथेंटिकेशन चैप, लिस्ट नाम देना होगा, क्योंकि लिस्ट नेम मैंने इधर क्या दिया हुआ था, IPST दिया हुआ था। देखिए कल मैं कॉन्फ़िगरेशन प्रीवियस वाले पार्ट में मैं करा चुका हूँ, इसलिए मैं आपको सिंपली चैप के साथ भी AAA इनेबल करके दिखा रहा हूँ, राइट। ये आपका ISP एंड का वर्क हो गया। अब आपको R1 एंड पे आना है। इस साइड में मैंने AAA इनेबल किया है। तो मैं एक बार आपको क्लियर, क्योंकि रीसेट नहीं हुआ, आई थिंक रिफ्रेश, क्लियर PPP ऑल मैं करता हूँ, कमांड रन कराता हूँ। देखिए लाइन प्रोटोकॉल डाउन है, क्योंकि आपका लाइन प्रोटोकॉल डाउन हुआ और अगेन अप हो गया। अप इसलिए हो गया क्योंकि यूज़र नेम और पासवर्ड की इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी उधर से कॉल है। यूज़र नेम और पासवर्ड की इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी उधर से आई थिंक कॉल कर रखा है मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड को, ये PPP ऑथेंटिकेशन चैप, और इधर मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड को कॉल कर रखा है और पासवर्ड मैच कर रहा है। इस वजह से लाइन प्रोटोकॉल आपका क्या हो जाता है, वर्क कर रहा है। तो अगर इस वीडियो के अंदर बात करें तो हम लोगों ने चैप में 1 वे एंड 2 वे के बारे में भी डिस्कस कर लिया, और उसके बाद AAA किस तरीके से इनेबल करते हैं उसके बारे में भी बात कर ली, और ये जो मैसेजेस सेंड होते हैं चैप के अंदर जो 3 वे हैंडशेक है उसके बारे में भी डिस्कस कर लिया। ओके, इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं।
थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।